प्रदेश के 3 जिलों में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं, कहा विरोधियों पर छोड़े तर्कस के तीर, डबल इंजन सरकार के बताएं फायदे। महिलाओं पर विवादित बयान का मामला, नीतीश ने माफी मांगी, बोले शर्म महसूस कर रहा हूं। राबड़ी बोली गलती से मुंह से निकल गया होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, चंद्रपुर विधानसभा के डबरा में होगी सभा। प्रशासन बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं कार्यक्रम की तैयारियां। दिसंबर से फरवरी के बीच कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, गुजरात से मेघालय तक जाएगी पहली यात्रा। 145 दिन चली थी। डायल 112 की 205 लड़कियों पर एफआईआर, पुलिस ने बलवा तक की धाराएं लगाई हैं। योगी सरकार ने एडीजी को हटाया, नीरा रावत को सौंपी 112 की कमान। और दिल्ली की हवा जहरीली, कई इलाकों में QI 450 पार। 9 से 18 नवंबर तक विंटर वेकेशन का ऐलान, प्रदूषण के चलते 1 महीने पहले स्कूल बंद किए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रामनगरी में कैबिनेट बैठक, सीएम योगी लगातार लीक से हटकर काम कर रहे हैं। अब योगी कैबिनेट की अयोध्या में बैठक होने जा रही है। यह बैठक 9 नवंबर यानी गुरुवार को होगी। 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम योगी 4 घंटे अयोध्या में इस दौरान रहेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन और पूजन भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। योगी कैबिनेट की अयोध्या में बैठक, 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन पूजन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेस्क के न्यूज इंडिया। स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ताजा मामला ललितपुर जनपद के थाना कोतवाली अंतर्गत पूरा कला रोड का है, जहां पुलिस की एक अंतरराज्य अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को चेकिंग के दौरान रोकने पर एक व्यक्ति भागने लगा। इस दौरान जबकि दूसरे व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदले में पुलिस ने भी आत्मरक्षा हेतु अपराधी के पैर पर गोली मारकर घायल कर दिया उसे और गिरफ्तार किया। बताया गया है कि अभियुक्त पर पहले से लूट डकैती के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जो अंतर्राज्यीय अपराधी है। क्या है पूरा मामला, कौन गिरफ्तार हुआ है, कितने घायल हैं? देखिए, त्योहारों के दृष्टिगत जो है लगातार चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उसी के दृष्टिगत जो है आज सुबह में जो हमारा तालबेट का कस्बा क्षेत्र है, पूरा कला रोड, वहाँ पर बिना नंबर प्लेट की जो है गाड़ी पे 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है वो दिखाई दिए थे, जिनको पुलिस टीम के द्वारा जो है चेक करने के उद्देश्य से उनको रोका गया था। उनके द्वारा जो है जैसे ही पुलिस टीम के द्वारा रोका गया था, उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जो है फायर जो है वो किया गया, जिसमें जवाबी फायर जो है पुलिस के द्वारा भी किया गया था, जिसमें एक जो संदिग्ध है उसको गोली जो है वो लगी है, पैर में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो है जो इसका साथी था वो वहाँ से फरार हो गया है। जो घायल हुआ है उससे जो पूछताछ हुई है उससे पता चला है कि यह एक अंतर्राज्यीय जो है वो अपराधी है,
और इसका नाम संतोष कुमार है, जो कि तालबेट क्षेत्र का रहने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले के मुंगराबाद शाहपुर काची डीएम मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और उसी दौरान एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल द्वारा रोकने का इशारा किया गया। आपको बता दें, लेकिन वह रुका नहीं और वहां से भागने लगा। पुलिस बल द्वारा उसका पीछा किए जाने पर उक्त मोटरसाइकिल सवार पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। उसी दौरान वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश से पूछताछ की गई। वहीं पुलिस ने कब्जे से एक देसी तमंचा 315 बोर में एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल आई स्मार्ट बिना नंबर बरामद की है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में बीती रात थाना मुंगराबाद शाहपुर अंतर्गत काछी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें बाइक पर सवार एक अभियुक्त ने पुलिस टीम पर भागने के दौरान फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जो उस बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस बदमाश को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने अपना नाम नूर हसन पुत्र नूर अहमद निवासी रामगढ़ थाना मीरगंज बताया और उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल आई स्मार्ट बिना नंबर की, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। इस अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया एवं छानबीन में इसके विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज पाए गए। ये एक शातिर किस्म का गोकशी करने वाला अपराधी है। इसके विरुद्ध साक्ष्य संकलन करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि केदारनाथ में वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। ये बाबा केदारनाथ का ही चमत्कार हो सकता है कि 2 विपरीत राजनीतिक ध्रुव पर खड़े गांधी परिवार के 2 भाइयों की मुलाकात करा दी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों भाइयों की इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी टटोले जाने लगे हैं। वहीं राहुल गांधी की 3 दिवसीय केदारनाथ यात्रा के भी खास मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में 2 चचेरे भाइयों की मुलाकात काफी चर्चा में है। दरअसल केदारनाथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई और भाजपा सांसद वरुण गांधी से संक्षिप्त मुलाकात की। सूत्रों ने बताया है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान ये बातचीत हुई है। आमतौर पर दोनों भाइयों की सार्वजनिक रूप से मुलाकात कम ही देखी जाती है। देश के प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात ने वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ हलकों में अटकलें शुरू कर दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के पास ही स्थित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वागत कक्ष में दोनों भाइयों के बीच करीब 5 मिनट बातचीत हुई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और पास आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों भाइयों की इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी टटोले जा रहे हैं। देखिए, वरुण गांधी तो कब से लगे हुए हैं भारत, क्योंकि उनका जो मिजाज है बीजेपी के साथ मैच नहीं करता है, एक बात। और बीजेपी के लिए भी आप एक तरफ संजय गांधी को गाली देते हैं, इमरजेंसी को गाली देते हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे को
रखना उनके लिए वो है। तो लेकिन दूसरी बात ये है कि जो हकीकत है, अगर राहुल गांधी और वरुण गांधी मिल जाएं तो 1 और 1 11 के बराबर साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। देखिए, ऐसा मुझे तो मैं तो उस चर्चा में शामिल नहीं थी, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अगर आपके माध्यम से ये बात आई है तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वो एक ही परिवार से हैं तो मिलना जुलना तो वैसे भी रहता ही है। लेकिन पार्टी ज्वाइन और ना ज्वाइन करने का तो ये तो उनका अपना डिसीजन है। उनकी हुई है तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुलाकात में बात क्या हुई, लेकिन बहुत अच्छा है, एक बड़े दिल के नेता होने का परिचय दिया दोनों ने। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों मिले, खानदानी बच्चे हैं तो उनको पता है कि कैसे एक दूसरे के साथ, विपक्षी दल के नेता के साथ आचरण होना चाहिए, वरना बीकेटीसी ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी वहाँ षड्यंत्र रचने की। आपको बता दें कि संजय गांधी और मेनका गांधी की बेटी वरुण गांधी को हाल के महीनों में भाजपा की प्रमुख बैठकों में नहीं देखा गया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय पार्टी से अलग रही। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सदस्य है। सूत्रों ने बताया कि गांधी परिवार के दोनों सदस्यों ने पवित्र मंदिर के बाहर संक्षिप्त मुलाकात की और एक दूसरे का अभिवादन किया। राहुल गांधी की 3 दिवसीय केदारनाथ यात्रा के भी खास मायने निकाले जा रहे। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को पूरी तरह से आध्यात्मिक और एकांकी रखा था। राहुल गांधी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर में भंडारा किया। साथ ही राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के दौरान मशहूर भूवैज्ञानिक और गढ़वाल विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एसपी सती से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने प्रोफेसर एसपी सती से पर्यावरण संरक्षण और हिमालय में आ रहे बदलाव पर चर्चा की। वहीं राहुल गांधी की प्रोफेसर एसपी सती से मुलाकात होने के बाद राज्य में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मुलाकात को बचकाना बताया है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के पर्यावरण के चिंतन को काफी सकारात्मक बताया है। जी, बड़े ही संवेदनशील हृदय के नेता हैं। वो जिस भी राज्य में जाते हैं या देश के जिस भी कोने में जाते हैं, वो वहाँ पर जो भी विभिन्न सामाजिक सरोकारों के प्रतिनिधि हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उन सबसे मुलाकात करते हैं। और अभी जब केदारनाथ जी के दौरा पर वो आए तो वहाँ पर उन्होंने जो है प्रोफेसर सती जी से मुलाकात की। वो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, लगातार जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मामलों पे वो रिसर्च करते रहते हैं। उन पर बड़े बड़े कार्यक्रम और मूवमेंट भी उन्होंने किए हैं। देखिए, राहुल गांधी को अभी तो कह रहे थे कि बच्चा है, पप्पू है, कुछ नहीं जानता है। वही राहुल गांधी को विदेशी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो बुलाती हैं, भाषण देने के लिए बुलाती हैं। अगर पप्पू होते तो नहीं होता। दूसरी बात, वो जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से उनके व्यक्तित्व में और उनके उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब वो भारत को समझने की जो कोशिश, गांधी जी ने क्या किया था, ये तो आया था जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भारत को समझूं। तो वही स्थिति राहुल गांधी भी कर रहे हैं, भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे। सवाल ये है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? क्या वरुण गांधी के साथ मेनका गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 6000 स्क्वायर फीट में बनाए जाने वाले राम मंदिर मॉडल का शुभारंभ जिलाधिकारी नीतीश कुमार व संकाय अध्यक्ष कला एवं मानवकीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रोफेसर आशुतोष सिन्हा के कर कमलों द्वारा विजय पताका में रंग भरकर किया गया। प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह राम मंदिर मॉडल फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 150 बच्चों द्वारा 3D इफेक्ट में निर्मित हो रहा है, जिसमें फाइन आर्ट्स के शिक्षिकाएं डॉक्टर सरिता द्विवेदी, डॉक्टर रीमा सिंह, सरिता सिंह, आशीष प्रजापति जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस राम मंदिर में भगवान श्री राम को विराजमान दर्शाया जाएगा, जो कि विजय मुद्रा में होंगे, जो कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण के विजय की गौरव गाथा का प्रतीक होगा। इस राम मंदिर मॉडल को लगभग 1,08,000 दियों द्वारा पूर्ण किया जाएगा, जो इस दीपोत्सव की भव्यता को भी बढ़ाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर मृदुला मिश्रा, डॉक्टर प्रिया कुमारी, अलका श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, वीरेंद्र, शिवोम यादव, प्रज्ञा सोनाली,
शिवम यादव, विमल, काजल, आशीष के साथ भारी मात्रा में छात्राएं मौजूद रहे। बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि केदारनाथ में वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बड़ी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कराकर राज्य में बड़ा निवेश लाने की तैयारी कर रही है। इस निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विदेश के बाद देश के कई राज्यों में रोड शो और कई औद्योगिक समूहों के साथ कई दौरों की बैठक भी की है, जिसका नतीजा रहा है कि अब तक 1,24,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। धामी सरकार ने दिसंबर महीने में होने वाली इस समिट में 2.5 लाख करोड़ निवेश राज्य में लाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएम धामी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बड़े निवेश को लाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोशिशों में भी लगे हुए हैं। सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग बढ़े, इसके लिए सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। इन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सीएम धामी ने मुंबई में फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के साथ बैठक भी की है। सीएम ने उनसे उत्तराखंड में फिल्म उद्योग संबंधित निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में 75% शूटिंग होने पर हिंदी फिल्मों को 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। क्षेत्रीय फिल्मों को 25 लाख तक की सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, जबकि राज्य की भाषाओं की फिल्मों पर 15 लाख रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। सरकार इसमें इजाफा भी करने पर विचार कर रही है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़।